बच्चे की नाभि मतलब अम्बिलिकस या बेली बटन नॉर्मली ऐसे रहता है, पर कुछ कुछ बच्चों में कभी कभी रोते समय या खांसते समय यह इस तरह फूल जाता है, और जब वो बच्चा शांत होता है या सोते रहता है तब फिर से नॉर्मल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आशीष एंड वेलकम टू माय चैनल। ज़्यादातर बच्चे स्वस्थ और बिना कोई जन्मजात विकृति के पैदा होते हैं, पर कुछ बच्चों में जन्मजात विकृति हो सकती है। कुछ विकृतियाँ बाहर से दिखाई देती है और कुछ विकृतियाँ बाहर से दिखाई नहीं देती। अम्बिलिकल हर्निया मतलब नाभि का या बेली बटन का बाहर निकलना या फूलना, यह एक बाहर से दिखाई देने वाली विकृति है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अम्बिलिकल हर्निया किसे कहते हैं यह तो हमने जान लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह अम्बिलिकल हर्निया क्यों और कैसे होता है। तो इसके लिए हमें इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखनी होगी। वह इस प्रकार है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द इंटेस्टाइन प्रोट्रूड्स थ्रू द एब्डोमिनल मसल्स एट द बेली बटन। मतलब यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि नाभि के पास आंत मांसपेशियों में से बाहर निकल जाते हैं। यह एक्वायर्ड और कंजेनाइटल ऐसे दोनों टाइप की हो सकती है। मतलब यह जन्मतः भी रह सकती है या एडल्ट्स में मतलब प्रौढ़ में जन्म के बाद भी तैयार हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, नाभि के पीछे रहने वाली पेट की मांसपेशियों में गैप या होल रहता है, और नॉर्मली पेट के अंदर रहने वाली इंटेस्टाइन का पार्ट इस होल में से बाहर निकलता है, और इसके कारण यह भाग फूल जाता है। यह दबाने पर या अपने आप अंदर भी चले जाता है, और पेट के अंदर प्रेशर बढ़ने पर फिर से बाहर निकलता है। खासकर खांसते हुए, छींकते हुए या रोते हुए यह बाहर निकलता है, और सोते हुए यह अंदर चले जाता है। आप एक बार वीडियो पॉज कर कर इस इमेज को देख लीजिए। इसे देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका इलाज कैसे करें। तो देखिए, ज़्यादातर केसेस में जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों की साइज़ भी बढ़ती है और मांसपेशियाँ मजबूत भी होती है, तो यह छेद भी धीरे धीरे बुझ जाता है और हर्निया भी अपने आप ठीक हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में बच्चा 1.5 से 2 साल का होने तक यह ठीक हो जाता है। छेद जितना छोटा होगा उतना जल्दी ठीक होगा, जितना बड़ा होगा उतना उसे ठीक होने में समय लगेगा। पर अगर बच्चा 3 साल का होने के बाद भी यह ठीक नहीं हुआ तो फिर इसे ऑपरेशन कर कर ठीक करना पड़ता है। इस ऑपरेशन को हर्नियोप्लास्टी कहते हैं। इसमें मांसपेशियों के छेद को जाली लगाकर बंद कर देते हैं। यह एक प्लान सर्जरी होती है, मतलब इसे फुर्सत में कभी भी कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। स्पॉन्टेनियस क्यूर मतलब अपने आप ठीक होना, या सर्जरी मतलब ऑपरेशन। इसके अलावा अम्बिलिकल हर्निया के लिए बहुत से लोग कुछ और टोटके या घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, जैसे कि हर्निया पर किसी तेल से मालिश करना, उस पर किसी तेल से भिगोया हुआ कॉटन स्वैब रखना, कोई कॉइन या किसी पेड़ का पत्ता उस पर बांध कर रखना, या कोई लेप लगाना, या हर्निया के लिए मिलने वाले बेल्ट वहाँ पर बांधना। लेकिन इनमें से किसी भी नुस्खे से हर्निया ठीक होने का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हाँ, पर हर्निया का अपने आप अच्छा होने का प्रूफ है। तो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि हमें यह सब नुस्खे अवॉइड करना चाहिए, और अगर यह नुस्खे ट्राई भी करना है तो ऐसे नुस्खे ट्राई करना चाहिए जिनमें ना ही पैसा वेस्ट हो और ना ही बच्चे को कोई तकलीफ हो। और इन सब नुस्खों को 3 साल का होने के पहले ही ट्राई करना चाहिए, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो। जनरली हर्निया का ऑपरेशन करने के लिए बच्चा 2 से 3 साल का होने तक राह देख सकते हैं, पर कभी कभी हर्निया ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब इंटेस्टाइन हर्नियल सैक में आकर अटक जाते हैं और अंदर नहीं जा सकते। इसे एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। इसके कारण हर्निया में रेडनेस और टेंडरनेस आ जाता है, मतलब वो लाल हो जाता है और कड़क हो जाता है, और बच्चे को वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी, सीवियर पेन होने लगता है। ऐसे में इसका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर्निया ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, अपने आप अंदर नहीं जाता, पर दबाने पर अंदर चले जाता है, और ऐसा बार बार होते रहता है। इसे रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ अगर बच्चे के वेट गेन, ओरल इंटेक, एक्टिविटी और स्लीप, इन पर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। पर
यह इमरजेंसी नहीं है, यह एक प्लान सर्जरी है, आप फुर्सत से कर सकते हैं। यह सब तो हो गया कंजेनाइटल हर्निया के बारे में। लेकिन अगर अम्बिलिकल हर्निया एक्वायर्ड है, मतलब जन्म के बाद हुआ है, तो यह अपने आप ठीक नहीं हो सकता, इसका ऑपरेशन ही करना होगा। क्योंकि एक्वायर्ड हर्निया यह मजबूत मांसपेशियों पर ज़्यादा दबाव आने के कारण या उनमें कमज़ोरी आने के कारण होता है, तो इनमें फिर से अपने आप मजबूती नहीं आ सकती। एक्वायर्ड हर्निया ज़्यादातर सिर्फ बड़ों में ही होता है। आई होप आपके अम्बिलिकल हर्निया से रिलेटेड सभी डाउट इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हेल्दी।